तो आज हम दिखाते हैं कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस करोगे। पेशेंट है, इनको मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस रिपेयर हुआ है इनका, और आज इनका 2 वीक्स कंप्लीट हो चुका है। मेरा पैर में चोट लगना जनवरी 5 तारीख को मेरे घर के आगे में ड्रेन है, मैं गिर गया। गिरने की वजह से मुझे लगा कि जस्ट आपका थोड़ा सा चोट लगा, ध्यान नहीं दिया मैं। नेक्स्ट रात को स्वेलिंग हो गई, तो नेक्स्ट दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गया तेजपुर मेडिकल में। तो वहाँ पे एक्सरे करवाया, करवाने के बाद में वहाँ कुछ नहीं मिला एक्सरे में। तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दिया खाने के लिए, बोले 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैं वेट किया 10-15 दिन, वो दर्द कम नहीं हुआ और एक ऐसा फील हो रहा था अंदर में जो कुछ अटक रहा है, जैसे कि लॉक हो रहा है कुछ। तो मैं दूसरे डॉक्टर को फिर दिखाया, दिखाने के बाद में दूसरे डॉक्टर ने कहा कि एमआरआई करवाई। तो एमआरआई करवाया मैं, उसमें आया कि आपका मेनिस्कस टियर है, हॉरिजॉन्टल टियर है। तो उन डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि आप रेस्ट करिए, अपने आप से हील हो जाएगा। तो मैं फिर 15 दिन 20 दिन जैसा वेट किया, नहीं हुआ। फिर दोबारा गया मैं, तो सर्जरी लिख दी। तो वहाँ पे मुझे सर्जरी ऐसा बताई है कि आपका ट्रिम करा जाएगा, वो रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि वहाँ मैं डॉक्टर से 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फैसिलिटी इतना नहीं है, तो हमारे यहाँ ट्रिम होगा। तो मैं ट्रिम करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि ट्रिम करवाने से बाद में आपका घुटने में घिसावट होने के कारण आर्थराइटिस होने का चांसेस रहता है। तो ये सब मैं देखा, फिर नेट में देखने के बाद मैं डॉक्टर मनु वोरा सर का वीडियो देखा मैं, एसीएल टियर, मेनिस्कस टियर। फिर वहाँ से मैं वीडियो के लिंक में जाके नंबर निकाल के मैं बात किया। बात करने के बाद में मुझे बोला गया कि एमआरआई रिपोर्ट भेजिए। तो भेजने के बाद में मुझे बताया गया कि आपका ये रिपेयर हो जाएगा। तो वैसे मैं कंसल्ट करने के बाद में ट्रेन टिकट बुक करवाया, तो मैं यहाँ आया। फिर सर को दिखाया मैं, सर को दिखाने के बाद में सर बोला कि रिपेयर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो बस सर्जरी हुआ 3 तारीख को, मैं एडमिट हुआ 2 तारीख को, 3 तारीख को सर्जरी हुआ और 4 तारीख को मुझे डिस्चार्ज मिल गया। और अभी फिजियो चल रहा है मेरा। पहले से तो बहुत फ़र्क है। सर्जरी का कितना टाइम हुआ है? सर्जरी का टाइम 2 वीक्स हो गया, 2 वीक्स। ओके। तो अगर आपका मेनिस्कस इंजरी हुआ है या मेनिस्कस रिपेयर हुआ है आफ्टर सर्जरी, 14 डेज हो गए हैं सर्जरी के, तो आज हम दिखाते हैं कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस करोगे। जैसे ये पेशेंट है, इनको मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस रिपेयर हुआ है इनका, और आज इनका 2 वीक्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम 2 वीक्स की एक्सरसाइजेस करेंगे। पहला एक्सरसाइज है एंकल पंप मूवमेंट करेंगे, 20 रैप्स करनी है, 2 सेट करेंगे। इसमें आपका नी का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ एंकल का मूवमेंट होगा। आप जैसे देख रहे हो, नी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एंकल का मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके से 20 बार करेंगे, 2 सेट करेंगे। आपको इस तरीके से बॉल्स्टर लेना है। अगर बॉल्स्टर नहीं है तो आप मोटा टॉवल का रोल बना के इस तरीके से एग्जैक्ट नी के नीचे आप रखोगे। अभी आपको क्या करना है, नी से इसको प्रेस करना है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसको टाइट करना है। टाइट करिए, पंजा अपनी तरफ पूरा खींच के रखना है, देन लिफ्ट करना है। आप होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। ये एक्सरसाइज 8 रैप्स करनी है, 20 सेकेंड होल्ड करना है, दिन में 3 बार करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लेटना है, स्ट्रेट शोल्डर, हिप, नी, एंकल एक स्ट्रेट लाइन में होगा, विदाउट ब्रेस। ये करना है आपको, हाथ जो रहेगा कमर पे रहेगा फॉर सपोर्ट। नी को लॉक करना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, उठाना है, सीधा पैर उठाना है, होल्ड करना है 20 सेकेंड्स। ये वाली एक्सरसाइज 8 रैप्स करनी है, 20 सेकेंड होल्ड करना है, दिन में 2 बार करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से स्ट्रेच होना है, ठीक है। नॉन ऑपरेटेड लेग को इस तरीके से बैंड करना है, इतना। ऑपरेटेड लेग को, इसका जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसको टाइट करना है, नी को टाइट करना है, पंजा पूरा अपनी तरफ खींचना है, उठाना है, हिप से प्रेशर लगा के उठाना है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। होल्ड करना है 20 सेकेंड्स। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 8 रैप्स करनी है, 20 सेकेंड होल्ड करना है, दिन में 2 बार करनी है। सो आपको सर्जरी के बाद कैसे बेड से उतरना है और नी बेंडिंग करनी है, ठीक है। नी बेंडिंग हम 14 डेज से स्टार्ट करेंगे एज ऑफ द बेड पे। सो आपका जो ऑपरेटेड लेग है इस तरीके से नॉन ऑपरेटेड के सपोर्ट से लेके आओगे, देन टर्न करो स्लोली। जो घुटना है ना वो आपके एज ऑफ द बेड रहेगा इस तरीके से। ये जो है आपको अपने अंगूठे में फंसाना है इस तरीके से। अभी अब धीरे धीरे स्लो इसको बेंडिंग करोगे। ये वाले पैर का पूरा भार जो है नॉन ऑपरेटेड पे रहेगा। नॉन ऑपरेटेड को बस मूव करोगे आप, और ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। 14 डेज पे आज पहला दिन है नी बेंडिंग की, तो हम थोड़ा 40 डिग्री पर ही बेंड करेंगे। धीरे धीरे हम नीचे लेके जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ये वाली एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से बॉक्स लेना है, जो ऑपरेटेड लेग है वो इस तरीके से रखना है, एज ऑफ द बेड बैठना है, दोनों हिप पे इक्वल वेट डाल के बैठना है, नी को नीचे की तरफ पुश करना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, हील पे सारा प्रेशर डालना है, होल्ड करना है, इस वाले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, होल्ड करना है 20 सेकेंड्स को इस तरीके से पकड़ना है। ऑपरेटेड लेग नॉन ऑपरेटेड के सपोर्ट से आना है इस तरीके से, देन हवा में ऑपरेटेड लेग को रखना है, सारा वजन डालना है। अभी टो पे आप ऐसे पंजा पे 20% वेट डालोगे, ठीक है। हाँ, हील ऊपर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। 20% ही बस वजन डालना है। चलिए वॉक करिए।
आपको ना 20% वेट पंजे पे डालना है, हील ऊपर रहेगा। ये जो है ना, ये इस पे डालना है, इतना पे। और दिन में आप वॉक कर सकते हो, हर टाइम बेड पे बैठने की नीड नहीं है। आप चेयर पे बैठ सकते हो और इसी तरीके से वॉक करना।